जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का थर्ड एक्सरसाइज मैथ्स का ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ऑब्जेक्टिव। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट में इसका समझ लेते हैं, थ्योरी समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ दे कि दो चर है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 और c, अब ध्यान दीजिएगा, a b और c तीनों क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। a हम किसको कहेंगे, तो x का जो गुणांक होगा, x के बगल वाला a कहलाएगा प्लस माइनस के साथ, b कौन कहलाएगा, जो y के बगल वाला होगा प्लस माइनस के साथ, जो बच जाएगा 0 के पहले उसको हम लोग क्या कहेंगे, c कहेंगे प्लस माइनस के साथ। अगर आपसे ये पूछ दे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो उसमें रहेगा, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां a1 इज नॉट इक्वल टू 0, b1 इज नॉट इक्वल टू 0, a2 इज नॉट इक्वल टू 0, b2 इज नॉट इक्वल टू 0, और क्या होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। थोड़ा सा और इसमें हम लोग देखेंगे, इसको क्लियर कर दो, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया रहे, ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण युग्म दिया रहे तो 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन आप याद रखिएगा, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। आपसे पूछेगा इसका हल कितना होता है, तो इसका हल कितना होता है, 1 होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। पूछता है आपसे इसका निकाय कैसा होता है, तो आप याद रखिएगा इसका निकाय कैसा होता है, संगत होता है, जिसे हम लोग अविरोधी कहते हैं। आपसे पूछेगा इसका ग्राफ या आलेख कैसा होता है, ग्राफ या आलेख कैसा होता है, तो आप याद रखिएगा कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है, यानी कि ये दोनों क्या करेंगे, एक बिंदु पे काटते हैं, ठीक है। और एक रैखिक बहुपद या दो चर वाले रैखिक हो या एक चर वाले रैखिक हो, उसका ग्राफ कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है। और दो चर वाले रैखिक बहुपद है तो उसको दो सरल रेखा होगा, युग्म में है तो दो सरल रेखा होगा। दूसरा कंडीशन होता है आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। आपसे पूछेगा इसका हल कितना होगा, तो इसका हल कितना होता है, शून्य होता है, या तो आप कह सकते हैं नहीं होता है। क्या होता है, इसका कोई भी हल नहीं होता है। इसका निकाय आपसे पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, असंगत। क्या बताइएगा, असंगत। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विरोधी बोलते हैं। और इसका ग्राफ या आलेख कैसा होगा, तो कैसा होगा, समानांतर होगा। कैसा होगा, समानांतर, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब एक दूसरे पे काटेगा ही नहीं तो हम उसको कितना कहेंगे, हलों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। तीसरा कंडीशन जो आपका आता है वो होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर आपसे पूछ देगा इसको हल कितना होगा, तो आप याद रखिएगा इसका हल होता है अनेक, या इसी को हम लोग कहते हैं अनंत कहते हैं, है ना। अगर आपसे पूछ देगा इसका निकाय कैसा होगा, तो इसका निकाय आप याद रखिएगा आश्रित होता है। क्या होता है, आश्रित, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। और ग्राफ कैसा होता है, तो समपाती होता है। समपाती का मतलब हुआ जैसे एक लाइन ऐसे गया और इसी के ऊपर क्या हो गया, दूसरा लाइन हो गया, है ना। तो इन चीजों को अगर आप याद रखते हैं तो एक भी क्वेश्चन, मात्र इतना में ही एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। रैखिक समीकरण सिर्फ दिया है, दो चर एक चर की बात नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। पहला आपका दिया रैखिक, तो रैखिक का मतलब होता है ax प्लस b, तो इस पे कुछ नहीं, पावर तो कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर कितना होगा, c हो जाएगा। 2 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप इसको कोऑर्डिनेट बनाते हैं, x और y बोलते हैं, तो बाई अक्ष से इधर होगा या इधर होगा। जैसे मान लिया जाए बाई अक्ष से मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पे दूरी, ये पॉइंट यहाँ पे, तो ये है ना, तो बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, x अक्ष पर होगा ना, तो ये क्या कहलाता है,
एक्स निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स निर्देशांक कहलाता है। और एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और बाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है दो रेखाएं समपाती हो। अभी मैं कंडीशन बताया था, आप याद कीजिए। दो रेखाएं समपाती कब होती है? मैं बार बार लिखूंगा a1 by a2। ध्यान दीजिएगा, a1 by b2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो इसका हल कितना होगा? इसका हल कितना होगा बाबू? तो हल इसका अनंत होगा। कितना होगा? हल कैसा होगा? अनंत होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका निकाय कैसा होगा, इसका निकाय कैसा होगा, तो इसका निकाय कैसा होगा? आश्रित होगा। निकाय कैसा होगा? आश्रित होगा। अगर इसका ग्राफ या आलेख पूछ दिया जाए तो वो कैसा होगा? समपाती होगा। ये ना पूछ रहा था, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में बाबू कि दो रेखाएं समपाती हो तो उसका हल कितना होगा? दो रेखाएं समपाती हो तो इसके हल कितने होंगे? अनंत होंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 3 का आंसर कितना हो जाएगा? अनेक हल होगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। कंडीशन आप याद रखिएगा, सिर्फ बस सही क्वेश्चन से बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि दो रेखाएं समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण क्या होगा? ध्यान दीजिए, जो जब दो काटते हैं तो आप कंडीशन याद कीजिए। कंडीशन अभी मैं बताया था, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब इसका हल क्या बताया था? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है एक। इसका मैं निकाय क्या बताया था? क्या होगा? संगत होगा, या इसी को मैं बोला था अविरोधी होगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। तो 4 नंबर में दिया है यदि दो रेखाएं समीकरण का आलेख एक बिंदु पर काटे, एक बिंदु का मतलब अद्वितीय पर ना, तो आप बताइए उसका समीकरण का निकाय कैसा होगा? संगत या अविरोधी? संगत या अविरोधी ऑप्शन में कौन सा है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? बी। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है दो रेखाएं समीकरण आलेख प्रतिच्छेदी हो तो रैखिक समीकरण युग्म का हल कितना होगा? सेम वही क्वेश्चन, हल। तो आप बताइए जब दो प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ ना है, तो हल कितना होता है? अद्वितीय यानी एक। तो 5 का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल निम्नलिखित में से कौन होता है ना? कितना होता है? एक रेखा होता है, दो रेखा होता है, एक बिंदु होता है, इनमें से कोई। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, अगर सिर्फ रैखिक समीकरण बोलता तो एक हल, यहां दे दिया रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो कितना हो जाएगा? दो रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो सरल रेखा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 6 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? आपका 6 का आंसर दो रेखाएं बी नंबर हो जाएगा। 7 नंबर में आपका क्वेश्चन से दिया गया है 2x + 3y - 6 = 0 में x अक्ष तथा y अक्ष को कहां पे काटते हैं, तो कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आप इसको कितना कर दीजिएगा? 2x + 3y बराबर भेज दिए, उधर भेज दिए। अब इसके गुना में कुछ नहीं तो एक है। अब इसको लाइएगा बटा में, तो 2x + 3y बटा में आ गया 6। यहां पर कितना बच गया? 1। कितना बच गया? 1 बच गया। अब ध्यान दीजिए, दोनों को अलग अलग बटा आप कर दीजिए। मैं थोड़ा सा ऊपर मेटा करके लिखता हूं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको मैं अलग अलग बटा लिखता हूं। तो 2x बटे 6 + 3y बटे 6 = 1। अब ये कटेगा, 2 के 3 6, 3 के 2 6, x बटे 3 + y बटे 2 = 2। x के बटा में जो रहेगा वो x अक्ष को काटेगा, और y के बटा में जो रहेगा वो किसको काटेगा? y अक्ष को काटेगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x होना चाहिए, नीचे कोई संख्या, यहाँ पे जरूर प्लस होना चाहिए, है ना, नीचे संख्या। तो ये आपका y होता है, ये आपका x होता है। तो 3,2 आप देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना मिलता है? ए। तो 7 का आंसर आपका कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर करें? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है।
8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, यदि ऐसा कंडीशन हो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होगा, तो हलों की संख्या कितनी होगी। आप ध्यान दीजिए, जब ऐसा कंडीशन हो तो 3 बात मैंने बताया था। हल आपका कितना होगा, अद्वितीय होगा। हल आपका कितना हो गया, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है एक। इसका निकाय कैसा होगा, तो निकाय आपका संगत होगा या अविरोधी होगा। अगर इसका ग्राफ पूछे आपसे तो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेद करेगा ना, कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। हमसे पूछ रहा है अगर इस कंडीशन में होगा तो इसके हल कितने होंगे, अद्वितीय होंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर किसी संख्या की इकाई अंक बाई हो और दहाई अंक x हो तो अभिष्ट संख्या क्या होगी। आप ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या दिया गया है, इकाई अंक दिया है। इकाई अंक कितना दिया गया है, तो आपका इकाई अंक दिया है बाई और दहाई अंक कितना दिया है, दहाई अंक कितना दिया गया है आपका x। तो आप याद कीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, 2 अंकों वाली संख्या बनता कैसे, मैं एक बना करके देखता हूं, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश आप कीजिएगा। जैसे ये आपका है 20, मैं एक संख्या लेता हूं 25, तो 25 कैसे बना, कैसे बना, 2 गुने 10 प्लस 5, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं इकाई, बोलता हूं ना, और इसको बोलता हूं दहाई। तो आप फार्मूला याद रखिएगा, 2 गुने दू नहीं, यहां पर आप इसको ऐसे लिखते हैं 10 गुने, ये दहाई है ना, 10 गुने दहाई और जोड़ ये क्या है, इकाई। अब इसी पे आप पुट कर दीजिए, 10 गुने दहाई के स्थान पे कितना है x और जोड़ इकाई के स्थान पे कितना है बाई। ऐसा कंडीशन आप देख लीजिए, 10x प्लस बाई। तो 10x प्लस बाई वाला कौन है, 10x प्लस बाई, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर तक हमने देखा, आगे बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या दिया गया है बाबू, आप इसको ध्यान से देखिए। 10 नंबर में आपका दिया गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 में हमें x का मान दिया गया है 2, तो y का मान पूछ रहा है, तो आप x का मान समीकरण में पुट कर दीजिए, y का मान निकल जाएगा। चलिए 3 इंटू x का मान कितना 2 प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ 2y पहले से है 10, 3 दूनी 6, इधर माइनस हो जाएगा ना, 2y बराबर कितना 4, तो ये दोनों कट गया ना 2 से, तो y का मान कितना हो गया 2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर में हमें क्वेश्चन दिया गया है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब हमें इसमें पूछ रहा है कि इसके हल क्या होंगे, तो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, जब ऐसा होता है तो हल कितना होता है, अनेक होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं अनंत। और इसका निकाय कैसा होता है, तो आश्रित होता है। और इसका ग्राफ या आलेख कैसा होता है, तो कैसा होता है बाबू, समपाती होता है। कैसा होता है, समपाती। हमें पूछ रहा था हल कितना होता है, तो हल कितना होता है, अनंत होता है। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका अनंत दिया है या अनेक दिया है, तो ए नंबर ऑप्शन में दिया है ना। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आप सिर्फ वही 5 बात आप याद रखिए, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़े, इसको क्लियर करता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया है बाबू, हमें दिया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और एक आपका दिया है ax प्लस a माइनस बी इंटू वाई, है ना, इज इक्वल टू 10 दिया, ठीक है। इसको मैंने उधर कर दिया, ठीक है। अब हमें कह रहा है अनंत हल है, तब a प्लस बी, यानी कि निकालने कह रहा है कौन सा कथन सही होगा, जब इसका कितना दिया है, अनंत हल दिया है तब। अब बताइए अनंत हल का कंडीशन पता है आपको, अनंत हल का कंडीशन क्या होता है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब ध्यान दीजिए, हमें जो वैल्यू दिया रहेगा मैं उसी पे चलूंगा, तो a b जिसमें दोनों आ जाए, तो हमें a b है किसमें है, ये तो आपका क्या है a1 a2 है, ये आपका b वाला है, के बगल वाला है, ये आपका a, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना 1 है, यहाँ पे कितना 2 है, तो हम चलेंगे इन दोनों के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसको लेकर के चलते हैं, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ b1 का मान कितना दिया है 2,
B2 का मान कितना दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ C1 का मान कितना दिया है 5, इधर लाएगा तो -5, इधर होगा तो -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ कितना दिया है 10, ये कितना हो गया कट के 5 दूनी 10, ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, हो गया 4 बराबर a माइनस बी। देखिए a माइनस बी बराबर 4 आपका कोई कंडीशन दिया है जी, आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए 12 नंबर हो गया ना, 13 नंबर में हम लोग देखते हैं इसको क्लियर करके, ठीक है। तेरह नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्या दिया गया है, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती होगा, समपाती होगा, सेम कंडीशन आ गया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, और हमें एक इक्वेशन दिया गया है बाबू x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 और 2x कितना 2x प्लस k बाई इज इक्वल टू 18। फिर हम किसको लेंगे जिसमें k रहे, तो हम क्या लेंगे इस कंडीशन को लेंगे, इस कंडीशन को लेंगे ना b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, हम इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसमें कितना 2/k बराबर 9/18 कट गया ना, कितना 2 से इधर 2 दूना 4 बराबर k, कोई जरूरी नहीं आप इस कंडीशन को भी लीजिए, तो a1 बाई b2 यहाँ पर कितना 1 है तो 1/2 बराबर, यहाँ कितना है 2/k, इधर आप भेज दिए k बराबर कितना हो गया 4, आंसर उतना ही आएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 4, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आपको एक कंडीशन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में, क्लियर करता हूं पहले। चौदह नंबर क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, आपको कह रहा है ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, दो चर वाला रैखिक समीकरण कब होगा, तो कब होगा जब a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और a b c क्या होगा वास्तविक संख्या होगा। देख लीजिए ऐसा किसमें ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन आपका सी नंबर है। 15 नंबर में आपका दिया है दो रेखाएं समानांतर होंगे, दो रेखाएं समानांतर होंगे, तो ध्यान दीजिएगा समानांतर वाला कंडीशन आप याद कीजिए, मैं क्या बोला था a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसका हल आपसे पूछेगा तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। इसका आपसे निकाय पूछेगा तो निकाय कैसा होता है आपका असंगत होता है, असंगत होता है, या इसी को मैं बोला था विरोधी होता है। और इसका ग्राफ कैसा होता है, तो ऊपर में ही लिख दिया है समानांतर होता है इस प्रकार से। तो हमें पूछ रहा है दो रेखाएं समानांतर होंगे तो उसके हल कितने होंगे, जब समानांतर होगा तो कोई भी एक बिंदु पे वो काटेगा नहीं, इसके लिए इसका क्या होगा कोई भी हल नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका कोई हल नहीं होगा, क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा आपका 15 नंबर का। 16 नंबर हम लोग देखते हैं इसको क्लियर करके। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, 16 नंबर में हमें क्या दिया गया है, के किस मान के लिए समीकरण इतना क्या होगा समपाती होगा। फिर मैं बार बार बता रहा हूं एक ही चीज को, समपाती का कंडीशन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। सिर्फ बस उस पॉइंट को आप याद कर लिए, टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, अब इसको आप याद कीजिए, बनाइए कैसे बनेगा। हमें एक दिया गया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, एक दिया है 2x प्लस k बाई इज इक्वल टू 14। अब बताइए हम किस कंडीशन को लेते हैं, तो यही दोनों कंडीशन उठा लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में 1 नीचे 2, यहाँ 2, यहाँ के इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा 4, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आगे आपका सी। शायद पीछे क्वेश्चन ऐसा एक बनाया था थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन डिफर था। अब आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 में क्या है खतरा, कोई खतरा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे दिया गया एक युगपथ समीकरण दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 दिया है, एक आपका दिया है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 दिया है। हमें इसका निकाय पूछ रहा है, तो निकाय निकालने के लिए कंडीशन हमें फॉलो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, a1 बाई a2 निकाल लीजिए, a1 का मान 2, a2 का मान 4, कितना आ गया 1/2।
B1 बाई हम B2 निकाल देते हैं तो 3/6 बराबर 1/2। C1 बाई C2 निकाल देते हैं 5/9। आप देख क्या रहे हैं, कंडीशन आपका क्या आ रहा है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 है, ये दोनों बराबर है, देखिए आधा आधा बराबर है, लेकिन C1 बाई C2 बराबर नहीं है। तो ऐसा कंडीशन कब होता है, जब ये क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। तो आप बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा, है ना। और समानांतर होता है तो इसका हल कितना होता है, समानांतर होता है ना, समानांतर होगा यानी इस प्रकार से हल होगा। तो हल क्या होगा, कोई नहीं, हल क्या होगा, कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार से आप आराम से कॉपी पर बनाइए, बड़ा मजा आएगा, क्वेश्चन से बनेगा, रिजल्ट अच्छा होगा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्या दिया है, 18 नंबर। अठारह नंबर में आपका दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म के आलेख समपाती हो। समपाती हो तो कितना हल होगा, अभी मैं बता चुका हूं। समपाती का मतलब क्या होता है, एक जा रहा है दूसरा भी जा रहा है तो कितना हल होगा, अनेक हल होगा, है ना, बहुत मैं बता दिया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर का, 19 नंबर का दिया है यदि रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी हो, इस प्रकार का हो, प्रतिच्छेदी हो तो समीकरण युग्म क्या होगा, जब प्रतिच्छेदी होता है तो संगत होता है। संगति नहीं कर रहा, संगति दोनों मिल रहा है, संगति संगति। संगति का मतलब क्या होता है, संग संग गति। हम लोग गांव घर में क्या बोलते हैं, हम लोग की माँ बोलती है ना कि मेरा बेटा बिगड़ा हुआ नहीं है, ये तो फलनामा के बेटे के साथ रहने से उसके संगति में बिगड़ा है। तो आपका संगति अगर अच्छा होगा तो आप बिगड़िएगा नहीं। संगति का मतलब ये होता है संग संग गति, आप जिसके संग रहिएगा आपका लक्षण आदतें उसी प्रकार से होगा। इसलिए आप संगति सुधारिए, अच्छे संगत में रहिएगा तो आपका संगति भी क्या होगा, संगत भी क्या होगा, अच्छा होगा। आप अच्छे तरीका से आप उसके साथ गति करेंगे। आप देख लीजिए 19 नंबर, तो 19 नंबर में कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी है तो समीकरण का युग्म क्या होगा, संगत होगा। संगत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अविरोधी बोलते हैं, है ना। तो इसका आंसर 19 का आंसर कितना हो जाएगा, है ना, संगत यानी कि ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का होता है। तो रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, दो चर x और y में रैखिक समीकरण एक आपका दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया है। तो इसके कितने हल संभव होते हैं, तो इसके हल कितने होंगे, अनेक होंगे। क्या होते हैं, अनेक। कैसे, आप याद कीजिए, जब आप ग्राफ बनाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जब आप ग्राफ बनाते हैं तो एक आप इस प्रकार के समीकरण लेते हैं तो उसमें कंडीशन होता है ना। जब x बराबर 1 तो y बराबर इतना, जब x बराबर 2 तो y बराबर इतना, x बराबर 3 तो y बराबर कितना। आप जितना मान सकते हैं वैल्यू आपका x और y का उतना निकलेगा। तो ऐसे कितने कंडीशन हो सकते हैं, अनंत कंडीशन हो सकते हैं। लेकिन ग्राफ खींचने के लिए, एक लाइन खींचने के लिए हमें 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, तो हम एक लाइन खींचने के लिए हम मात्र 2 ही बिंदु निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका 21 का आंसर कितना हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा यानी अनेक हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22 नंबर में, चलिए इसको पहले क्लियर कर देता हूं, है ना। (22) में आपका क्या दिया गया है, 22 नंबर में आपका कह रहा है, 22 नंबर में हमें दिया गया है x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक दिया है 3x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कैसा होगा, है ना, कैसा होगा, निकाय कैसा होगा। आप इसका निकाय निकालिए। तो आप निकाय कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, a1 बाई a2 निकाल दीजिए 1/3, b1 बाई b2 निकाल दीजिए 2/6 यानी कि 1/3, c1 बाई c2 निकाल दीजिए 3/9 यानी कि 1/3। यहाँ पे क्या आ रहा है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब तीनों बराबर हो तो कैसा होता है, समपाती होता है, और उसका निकाय कैसा होता है, आश्रित होता है। इस प्रकार का ग्राफ हो जाता है ना, दोनों लाइन
है ना। तो हमें पूछ रहा था कि निकाय कैसा होगा, तो निकाय कैसा होगा, आश्रित होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये था आपका 22। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 23 नंबर में हमें दिया है 3x - 2y + 1 = 0। और यहाँ पे हमें दिया x = 1 और y = k। वैल्यू निकाल दो यार, दोनों का वैल्यू पुट कर दो। तो 3 × x का मान 1 हो गया, 2 y का मान k रख दिए, +1 = 0। 3 - 2 के + 1 तक 3 1 4 हो गया ना, 4 इसको भेज दे उधर बराबर 2 के, 2 से कट गया ना, k का मान कितना हो गया 2। ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, हमें कह रहा है k के किस मान के लिए समीकरण इतना का अनगिनत हल होगा। अनगिनत का कंडीशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। आप यहाँ दिया है 4x + k/y = 6, यहाँ दिया है 2x - 4y = 3। आप कोई भी कंडीशन लेकर के चलिए, यही दोनों लेकर चलिए, तो कितना हो गया 4/2 = k/- 4। तो ये 2 दूना 4 ना, इधर 4 दूनी -8 ना, तो यहाँ पर क्या का मान कितना आ गया -8। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। टोटल क्वेश्चंस वही 4 बात पे है बस, और कोई इसमें नहीं है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं। 25 में दिया गया है के किस मान के लिए, ध्यान दीजिए के किस मान के लिए 4x, है ना, 4x + 3y = 5, और एक दिया है 2x + k/y = 1 का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा का कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम लेंगे इसको जो बराबर है, तो 4/2 = 3/k, ये कट गया ना, के को उधर भेज दीजिए और 2 को इधर भेज दिए, तो 3/2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा आंसर आपका, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है बाबू, 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई हल नहीं होगा इसका मतलब समानांतर होगा, तब ना कोई हल नहीं होगा, है ना। तो कैसा होगा, अच्छा जब समानांतर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। कोई संगति नहीं है, मिलेगा ही नहीं किसी के साथ। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, असंगत। 27 नंबर में कह रहा है आश्रित समीकरण। आश्रित का मतलब क्या, एक ऐसे जाएगा भी इसी पे जाएगा, दोनों इसे ऊपर आश्रित है, एकदम पूरे संग चलेगा दिन रात 24 घंटा, है ना। तो वो क्या होता है, आश्रित होता है। तो इसका कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो हमें आपसे पूछ रहा है कि इसके हलों की संख्या क्या होगी, असंख्य, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। 28 नंबर में आपके कह रहा है ऐसे 2 युगपत समीकरण के निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो। ऊपर वाला उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। इसमें कह रहा है एक भी नहीं हो, कहाँ एक भी दोनों में मिल रहा है, उभयनिष्ठ कॉमन कुछ भी नहीं है, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, असंगत। असंगत को ही हम लोग क्या कहते हैं, विरोधी। आपके ऑप्शन में दिया है विरोधी, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर में आपका क्या दिया है, विरोधी समीकरण युग्म का हल। अभी बताया विरोधी समीकरण युग्म, यही ना, विरोधी का हल, तो विरोधी का हल यही ना है, तो विरोधी का हल कोई नहीं होता है, विरोधी का हल कोई नहीं होता। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। टोटल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बस 5 बात आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, 5 बात आप याद कीजिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व आपका दिया है। 30 नंबर में क्या दिया है, 30 नंबर में क्या कह रहा है, 2 एक घातीय समीकरण के आलेख यदि प्रतिच्छेदी हो, बाबू प्रतिच्छेदी हो मतलब ऐसा वाला हो,
प्रतिच्छेदी हो तो हल कितना होगा? एक। हल कितना होगा? एक। देख लीजिए किस ऑप्शन में है? एक, सी नंबर में है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? तो एक सरल रेखा होता है। आपसे पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, तो क्या होगा? एक सरल रेखा। युगपत बोलेगा या युग्म बोलेगा, जोड़ा बोलेगा तो दो सरल रेखा होगा। ठीक है ना? तो आप बताइए 31 का आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? हमें एक समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 4 और x बराबर दिया है -3, x का मान दिया है -3, y पूछ रहा है बाबू वैल्यू पुट कर दो -3 माइनस वाई बराबर 4। इसको भेज दीजिए उधर या इसी को भेजिए इधर, -3 -7 इसको हम भेज देते हैं इधर, बराबर आ गया y -7 बराबर y। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिए, ये -4 था, यहाँ -4 था, तो इधर आएगा तो प्लस ना, तो यहाँ कितना बचेगा? प्लस में 1 बचेगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। फिर आपका दिया असंगत समीकरण। असंगत कब होता? अभी मैं बताया था, असंगत या विरोधी। असंगत या विरोधी जब ये ऐसे रहे ये ऐसे रहे तब ना मैं बोला था असंगत होता है। तो असंगत का आप बताइए कितना हल होगा? कोई हल नहीं होगा, जब दोनों में मिलेगा ही नहीं तो क्या होगा? इसका हल क्या हो जाएगा? कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, सभी में इसी प्रकार से होता है। टोटल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें क्या है? पीछे बगल में लिखा हुआ है कि 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा, 2022 में पूछा हुआ, 2021 में पूछा हुआ, 2018 में पूछा हुआ, वो सारा चीज लिखा हुआ था। सोच लीजिए इसी प्रकार से आपके टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ना। 34 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर में दिया गया रेखाएं समपाती हो बाबू, समपाती हो। समपाती का मतलब एक गया और दूसरा गया। अब समपाती होगा तो ध्यान देना, समपाती को हम लोग क्या बोलते हैं? निकाय आश्रित बोलते हैं ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? एक कंडीशन दिया गया है 3x - 5 बराबर 0 और एक दिया है 9x + 15y बराबर कितना? 0। बाबू इससे 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 3x + 5y बराबर 0, यानी कि 3x + 5y बराबर 0। ये गुना में भागम चल गया था 0 ना। अब बताइए इसको समीकरण 1 कहते हैं, इसको समीकरण 2 कहते हैं, दोनों को एक जगह लाइए। 3x - 5y बराबर 0, ये दोनों को जोड़ दिए कट गया। छो x बराबर 0 तो x बराबर कितना? 0। x का मान रखिएगा तब y का मान भी 0। आप देख लीजिए ऐसा किस कंडीशन में होता है? x बराबर 0 y बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी में होता है। आप देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म है ना, जिसका एक हल हो, एक हल हो, इसमें छूट गया एक हल हो, तो आप बताइए एक हल वाला क्या होता है? याद कीजिए एक हल माने ऐसा ना, ऐसा का मतलब हम लोग कहते हैं संगत, या इसी को हम लोग कहते हैं अविरोधी। अब देख लीजिए इसका आपको दिया है संगत, संगत ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 37 नंबर आपका क्वेश्चन का रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए 3x - y = -8 और 6x - ky = -16 क्या होगा? समपाती होगा। समपाती का मतलब क्या होता है? मैं कई एक बार बता चुका हूं, यही कंडीशन होता है ना समपाती का, तीनों बराबर होते हैं। कोई आप जिसमें के है तो आप हमें यही ले लेता हूं a1/a2 3/6 -y -k माइनस प्लस 3 दूना 6, इसको इधर भेज देते हैं। यहाँ पे एक है ना, बाई का मान एक है ना, इधर भेज देता हूँ। के बराबर कितना हो गया? 2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्लियर कर दो। आप आराम से एकदम क्वेश्चंस बनाइए, बारीकी से क्वेश्चंस बनाइए, एक भी छूटने वाला नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चंस में आपका कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे के समानांतर हैं, समानांतर हैं, ये वाला कंडीशन समानांतर हैं, तो बताइए इसका क्या होगा? तो इसका हल
तो इसका नहीं होता है। क्या नहीं होता है बाबू? इसका हल होता है, इसका हल नहीं होता है। आंसर में भरा जाएगा हल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बी। 39 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रेखा युग्म यहाँ पर दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। समीकरण का क्या कहलाता है? ये युग्म। क्या कहलाता है? युग्म। जोड़ा ना, 1 2 ये जोड़ा है ना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो चर में रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी हो तो हल कितना होगा? 1 और द्वितीय सिर्फ एक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है x प्लस बाई बराबर 6 के हल कितना होगा? तो x प्लस बाई बराबर 6 का हल कितना होगा? अनंत हल होगा। आप याद कीजिए जब ग्राफ बनाते हैं तो x और y में दिया जाता है तो आप मानते हैं x बराबर 1 तो y बराबर कुछ और आता है, x बराबर 2 तो y का मान कुछ और, फिर माइनस में बहुत ले सकते हैं, प्लस में बहुत ले सकते हैं। तो ऐसे कितने हल निकलते हैं? अनेक हल निकलते हैं। तो इसका आंसर 41 का कितना आपका हो जाएगा? डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं, इतना ही तक रहने देते हैं, है ना। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको आप समझे होंगे। आप क्वेश्चंस को आप बनाइए, सही क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, कोई भी एग्जाम में हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है। वैसे स्टूडेंट्स जो कैरियर वाला पे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि और सभी लोगों को फायदा हो जाए। मैं इसका क्वेश्चंस आपको क्या करता हूँ, अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है कैरियर वाला। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।